हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की क्लास में हम ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। नाउ राइट आंसर इज 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। कब? लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उस समय वहाँ के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, यह अधिवेशन जो हुआ पारित हुआ। ओके, काय का? पूर्ण स्वराज्य का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? ओके, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है कब और कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए 1919 दिल्ली, ऑप्शन बी 1919 अमृतसर, ऑप्शन सी 1919 लाहौर, ऑप्शन डी 1919 कानपुर। नाउ राइट आंसर इज 1919 अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोली चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ओके, यह अभी कहाँ पे हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ओके, किसने किया था? जनरल डायर ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हुई? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट 1919, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1961, ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता। ओके, तो वो कौन सा था? रोलेट एक्ट 1919। ठीक है, ये जो एक्ट था इसके तहत क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल भेजा जा सकता था। ओके, अंग्रेज़ों की जो ये नीति आई, इसके तहत वो कोई ना तो मुकदमा चलाते थे ना तो सुनवाई करते थे। बिना किसी भी सुनवाई के, बिना किसी मुकदमा के सभी को क्या होगा था कि किसी को भी जेल में डाल सकते थे। ये उनके पास में शक्तियाँ आ गई थी या पावर आ गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने भारत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसके शासन में की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, जो पुलिस व्यवस्था की शुरुआत है वो हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, जो कॉर्नवालिस को भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिंथगो। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, जो भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935। नाउ राइट आंसर इज 1928। साइमन कमीशन सभी सदस्य जो साइमन कमीशन था
उसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे अंग्रेज थे। इसलिए भारत में इसका व्यापक विरोध हुआ और नारा था साइमन गो बैक। ओके, ये नारा दिया गया साइमन गो बैक। और इसका विरोध किस लिए हुआ? क्योंकि इसके जितने भी सदस्य थे वो अंग्रेज थे। इस जो कमीशन में हिंदुओं को कोई सदस्यता नहीं दी गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता को पुलिस ने पीट दिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। नाउ राइट आंसर इज लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज के दौरान घायल होने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसे लाठी का उत्तर बम से देने की बात भगत सिंह ने कही थी। ओके, क्या हुआ था जब ये साइमन कमीशन आया तो इसका विरोध में क्या हुआ कि लाठीचार्ज हुई। और जब लाठीचार्ज हुई तो लाला लाजपत राय जी जो थे हमारे क्रांतिकारी, उनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो भगत सिंह ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस मृत्यु का बदला हम लाठी का उत्तर बम से देंगे। ठीक है, किसने कहा? भगत सिंह ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय ढांचे की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1858 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। ओके, जो ये अधिनियम है वो कौन सा था? 1935 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में संघीय शासन प्रणाली का आधार रखा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। नाउ राइट आंसर इज 1942। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत को डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव लेकर आया लेकिन असफल रहा। ओके, कब आया था? 1942 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन है और यहीं से अंग्रेज़ों का पतन चालू हो गया था। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। नाउ राइट आंसर इज 1942। महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू किया था या शुरू हुआ था। ओके, कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन थे? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी श्री राजा गोपालाचारी जी। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सॉरी, इसमें यदि हम पहले की बात करते हैं, स्वतंत्रता जब हो रही थी उसके पहले, तो लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। और स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद सी राजा गोपालाचारी जी थे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है तो ऑप्शन डी आना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर। ओके, कौन से? सी राजा गोपालाचारी जी भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ओके, सी राजगोपालाचारी जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
1857 की क्रांति के बाद मुग़ल साम्राज्य बहादुर शाह जफ़र का क्या हुआ? ठीक है, जो मुग़ल सम्राट थे, लास्ट जो मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र, उनका 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ? ऑप्शन ए, दिल्ली में राज्य किया। ऑप्शन बी, ब्रिटिश गवर्नर बना। ऑप्शन सी, रंगून निर्वासित किया गया। ऑप्शन डी, युद्ध में मारा गया। तो क्या हुआ था इनका? रंगून निर्वासित किया गया। क्रांति के बाद बहादुर शाह जफ़र को पकड़कर रंगून, अब यंगून या म्यांमार भेज दिया गया, जहाँ पे 1862 में उनका निधन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट एक दूसरा जो रॉलेट एक्ट आया था उसका दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय सुरक्षा अधिनियम। ऑप्शन बी, अत्याचार अधिनियम। ऑप्शन सी, ब्लैक एक्ट। ऑप्शन डी, प्रेस अधिनियम। जो रॉलेट एक्ट आया था उसका दूसरा नाम क्या था? ब्लैक एक्ट। ओके, इसे काला कानून भी कहा जाता है क्योंकि इससे नागरिक अधिकारों का हनन होता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी, सरदार पटेल। जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने 1942 में करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। ओके, कौन सा? अंग्रेजों भारत छोड़ो और दूसरा करो या मरो का। कब? 1942 में। यह आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ और उसके बाद में यह विद्रोह चलता ही रहा। और कब क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, भगत सिंह। ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन सी, राम बिहारी बोस। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। जो INA की स्थापना किसने की थी? राम बिहारी बोस ने। ओके, यानी कि जब हम अभी तक हमने यही सुना था कि INA की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन एक्चुअल जो INA के स्थापक राम बिहारी बोस ने की थी, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, हालांकि सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि INA को बढ़ाने में किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हाथ है। और हम सब यही जानते हैं कि जो INA है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसके संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी नहीं हैं, रास बिहारी बोस जी। ओके, कौन है? रास बिहारी बोस जी है, जिसको आगे चल के सुभाष चंद्र बोस जी ने आगे बढ़ाया। ओके, बहुत ज़्यादा, यानी कि रास बिहारी जी ने स्थापना तो की, लेकिन उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसने निभाया? सुभाष चंद्र बोस ने। इसीलिए आज भी हम INA का जब भी नाम उठता है तब सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को ही याद रखते हैं, बट संस्थापक की बात करते हैं तो रास बिहारी बोस जी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। यह INA का नारा था और स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत बन गया था। कौन सा? जय हिंद। इसके सिवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक और नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, जितने भी वो INA के जो सदस्य थे या फिर उस फौज में जितने भी लोग भर्ती हुए थे, उनसे नेताजी का एक ही नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये बहुत ही फेमस नारा है। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1942। नाउ राइट आंसर इज 1934। ओके, 1934। इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने की थी। ओके, काय की? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1930। नाउ राइट आंसर इज 1925। इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। यह समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। ओके, कौन सी पार्टी? देखिए यहाँ पे दो पार्टियाँ उभरी, एक कांग्रेस पार्टी जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, याद रखना है इनके सन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के समय में भारत का प्रथम जनगणना कार्य या सेंसस हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड रिपन। 1881 में पहली बार समुचित जनगणना करवाई गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का आधार माना जाता है? ऑप्शन ए 1858 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। नाउ राइट आंसर इज 1935 का अधिनियम। भारतीय संविधान के कई प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं। ओके, किसे? 1935 के अधिनियम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई थी या कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। नाउ राइट आंसर इज 1919। 1919 को अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किसने प्रेरित किया था? ऑप्शन ए भारतीय संविधान सभा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नाउ राइट आंसर इज ब्रिटिश संसद। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बने। ओके, किन्होंने? ब्रिटिश संसद ने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। 1858 के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1912। नाउ राइट आंसर इज 1911। जनता के तीव्र विरोध के कारण लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द कर दिया। कब? 1911 को। अब हुआ कब था? 1905 में बंगाल विभाजन किया गया और इसे रद्द कब किया गया? रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने?
ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नाउ राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने ब्रिटिश साम्राज्य से लिए गए थे। हम इन जो क्लासों में हैं, ब्रिटिश शासन द्वारा हमारे ऊपर जो रूल किया गया उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या अधिनियम हुआ, क्या क्या कूटनीतियाँ उन्होंने की, क्या क्या षड्यंत्र किए, कौन कौन से आंदोलन हुए, कितनी मशक्क़त हुई जिसके बाद ये आज़ादी प्राप्त हुई, हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।